नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसानों को बड़ी राहत, बैंक अकाउंट की गड़बड़ी से वापस लौटी। मुआवजा राशि दोबारा भेजेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार किसानों को मुआवजा राशि जारी कर रही है, लेकिन बड़ी संख्या में बैंक खातों की गड़बड़ी के कारण यह वापस लौट रही है। राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि सरकार खातों की जांच कर रही है। हरियाणा विधानसभा में वंदे मातरम पर बवाल, सीएम सैनी ने जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना किया जिक्र। भड़की कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान वंदे मातरम को लेकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर 1937 में मुस्लिम लीग के विरोध के कारण वंदे मातरम पर समझौता करने का आरोप लगाया। हरियाणा में ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा पर सदन में हंगामा। कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। सैनी सरकार ने दिया जवाब। हरियाणा विधानसभा में ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा पर गर्मागर्म बहस हुई। कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा 2017 में सीमा बढ़ाने के बावजूद हरियाणा ने इसे 2024 से लागू किया। हरियाणा की घग्गर मारकंडा नदियों से रेत हटाने का काम नहीं होगा, बंद। सिंचाई मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी। हरियाणा विधानसभा में घग्गर, मारकंडा और सहायक नदियों से रेत हटाने का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने बाढ़ रोकने के लिए इस कार्य की निरंतरता पर सवाल उठाया। शीतला माता मंदिर बोर्ड का पुनर्गठन करेगी हरियाणा सरकार। विकास कार्यों के लिए जारी हुए 89.51 करोड़ रुपए। हरियाणा सरकार गुरुग्राम स्थित शीतला माता मंदिर बोर्ड का पुनर्गठन करने जा रही है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि पूर्व बोर्ड का कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हो चुका है, लेकिन नई नियुक्तियों में देरी हुई है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव 5 मार्च तक नामांकन, 16 मार्च को होगा फैसला। आईएएस पंकज अग्रवाल संभालेंगे जिम्मेदारी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। भाजपा के किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। एक सीट भाजपा और एक कांग्रेस के खाते में जानी तय है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। नामांकन 5 मार्च तक होंगे और यदि आवश्यक हुआ तो 16 मार्च को मतदान होगा। भाजपा कांग्रेस की सीट पर भी नजर गड़ाए हुए है। हरियाणा में 590 करोड़ का घोटाला। रियल एस्टेट में खपाए गए करोड़ों रुपए। नौकरी छोड़ने से पहले ही तैयार कर लिया था प्लान। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो 590 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले की जांच कर रहा है। मुख्य आरोपी रिभव, आशे और अभय से पूछताछ जारी है। स्वास्तिक देश कंपनी के माध्यम से सरकारी विभागों के पैसे को रियल एस्टेट, ज्वेलर्स और अन्य व्यवसायों में लगाया गया। आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की भूमिका संदिग्ध है। चंडीगढ़ नगर निगम के 116 करोड़ रुपए की गड़बड़ी भी सामने आई है। अंबाला में अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण पर डीसी की सख्ती। 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज। 9 को भेजा नोटिस। उन्होंने 2 टूक कहा कि इस विषय में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने बताया कि पिछले माह से अब तक 9 स्थानों पर कार्रवाई का शेड्यूल तय किया गया था, जिनमें से 8 जगहों पर कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है और एक स्थान पर गुरुवार को कार्रवाई की गई। होली पर घर जाना हुआ आसान। रेलवे ने चलाई अंबाला से स्पेशल ट्रेनें। देखें लिस्ट। गाड़ी संख्या 04664 अमृतसर से 27 फरवरी को सुबह 9:45 पर चलेगी। यह ट्रेन ब्यास, जालंधर सिटी, ढंडारी कलां, सरहिंद, अंबाला छावनी, यमुनानगर जगाधरी, सहारनपुर, रुड़की, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, हरदोई, लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, अक्सर आरा, दानापुर होते हुए पटना पहुंचेगी। न कटड़ा जाने का झंझट, न घंटों का इंतजार। जम्मू से सीधे श्रीनगर पहुंचाएगी वंदे भारत। यात्रियों की होगी 3 लेयर चेकिंग। जम्मू से श्रीनगर तक 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए सुरक्षा घेरा मजबूत किया जा रहा है। कटड़ा स्टेशन की तर्ज पर जम्मू यार्ड और स्टेशन पर काम जारी है, जिसमें देरी हुई है। यह ट्रेन जम्मू श्रीनगर सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सहित कई राज्यों के यात्रियों को लाभ होगा। वर्तमान में कटड़ा से श्रीनगर के लिए 8 डिब्बों वाली वंदे भारत कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही है। संघ ने 100 सालों में अपनी दशा बदली, दिशा नहीं। अंबाला पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। स्वयंसेवकों को किया संबोधित। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अंबाला पहुंचे और द्विनगर तरुण स्वयंसेवक एकत्रीकरण में स्वयंसेवकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संघ ने 100 वर्षों में अपनी दशा बदली है, दिशा नहीं। गला दबाया और कपड़े फाड़े। अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में नर्सों पर हमला। हरियाणा सरकार तक पहुंचा मामला। अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में 2 महिला नर्सों पर हमला हुआ, जिसमें उनके कपड़े फाड़े गए और हाथापाई की गई। यह घटना नर्सों के बीच हुए पुराने विवाद से जुड़ी है। हमलावरों ने एक सुरक्षा गार्ड को भी पीटा। पानीपत में बिजली संकट गहराया।
गर्मी के बीच 48 घंटे में 1671 शिकायतें दर्ज। पानीपत में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली आपूर्ति की समस्याएं बढ़ गई हैं। पिछले 48 घंटों में बिजली निगम में 1671 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें अधिकांश पावर कट और लो वोल्टेज से संबंधित थीं। प्रतिदिन औसतन 470 शिकायतें मिल रही हैं। बढ़ते तापमान से सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे शिकायतें और बढ़ने की आशंका है। निगम 2 घंटे में समाधान का दावा कर रहा है। ग्रेटर फरीदाबाद की सड़कों पर बिछेगी विशेष परत, क्या होगा नया? FMDA ग्रेटर फरीदाबाद के 4 चौराहों पर मैस्टिक एसफाल्ट कोटिंग लगाएगा, जिससे सड़कें पानी प्रतिरोधी और टिकाऊ बनेंगी। यह काम मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होगा, जिससे हजारों निवासियों को राहत मिलेगी। इसका मतलब है कि इस टेक्नोलॉजी से बनी सड़कें पानी का जमाव झेल सकती हैं और लंबे समय तक चल सकती हैं। यह काम मार्च के पहले हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है। फरीदाबाद में गलत साइड वाहन चालकों पर सख्ती, चालान बढ़ेंगे और जब्त होंगी गाड़ियां। फरीदाबाद में डिप्टी कमिश्नर आयुष सिन्हा ने गलत साइड वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ऐसे वाहन जानलेवा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क के गलत साइड पर गाड़ी चलाना, खासकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, जानलेवा हो सकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने और ऐसे मामलों में कोई डील न बरतने के निर्देश दिए। चालान की संख्या बढ़ाने, जुर्माना वसूलने और बार बार नियम तोड़ने वालों की गाड़ियां सीज करने के निर्देश दिए गए हैं। फरीदाबाद में अब नहीं होगी पानी की कमी, हर दिन मिलेगा इतने लीटर जल। फरीदाबाद में पानी की आपूर्ति 10 MLD बढ़ने वाली है, क्योंकि फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA मोटुका गांव में यमुना किनारे दूसरा रेन वाटर वेल चालू कर रहा है। इससे शहर को 10 MLD एक्स्ट्रा पानी मिलेगा। याद रहे, अथॉरिटी ने जनवरी में मोटुका में पहला रेन वाटर वेल चालू किया था। इससे रोजाना 10 MLD पानी सप्लाई होता है। यह पानी सेक्टर 25 बूस्टर में सप्लाई किया जा रहा है। फरीदाबाद में FMDA ने संभाले अपग्रेडेड STP, सीवर ओवरफ्लो और यमुना प्रदूषण से मिलेगी राहत। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA ने मिर्जापुर 80 MLD और प्रतापगढ़ 100 MLD के 2 अपग्रेडेड STP का अधिग्रहण कर लिया है। IIT रुड़की के निरीक्षण के बाद यह कदम उठाया गया है। अथॉरिटी अब इनके ऑपरेशन की देखरेख करेगी और पानी का इस्तेमाल पक्का करेगी। इसका मतलब है कि ट्रीट किया हुआ पानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, ग्रीन बेल्ट और पार्कों के लिए बचाया जाएगा। फरीदाबाद में अब मिड डे मील की गुणवत्ता जांचेंगे MDU प्रोफेसर। खीर पिन्नी और मिल्क बार पर खास फोकस। फरीदाबाद में बाल वाटिका से 8वीं तक के विद्यार्थियों को मिलने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच अब MDU के प्रोफेसर करेंगे। खीर, पिन्नी और मिल्क बार जैसे खाद्य पदार्थों की जांच का जिम्मा पहली बार MDU को सौंपा गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए जांच में पारदर्शिता के मकसद से विभागीय अधिकारियों की बजाय MDU के प्रोफेसरों से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से निपटने को बड़ा एक्शन प्लान, क्या बदलाव होगा? गुरुग्राम नगर निगम ने दिसंबर 2026 तक शहर के 33 ट्रैफिक हॉटस्पॉट पर जाम खत्म करने के लिए एक कार्य योजना बनाई है। इसमें अवैध रास्तों को बंद करना, नए ट्रैफिक सिग्नल लगाना और 600 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण शामिल है। होली पर गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस की कड़ी निगरानी, हुड़दंगियों पर होगी सख्त कार्रवाई। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस होली के त्योहार को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। DCP डॉक्टर राजेश मोहन की अध्यक्षता में हुई बैठक में ट्रैफिक सुचारू रखने की रणनीति बनी। मुख्य चौराहों, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में चेक पॉइंट लगाकर कड़ी निगरानी होगी। हरियाणा में सर्दी की विदाई, होली पर गर्मी की दस्तक, तापमान बढ़ने की संभावना। फरवरी के अंत तक मौसम बदल गया है। सुबह शाम की ठंड कम हुई है और तापमान बढ़ रहा है। अनुमान है कि होली और फाग पर मौसम गर्म रहेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कुरुक्षेत्र में डेस्क की कमी से जूझ रहे स्कूल, फर्श पर बैठने को मजबूर नौनिहाल। कुरुक्षेत्र जिले के सरकारी स्कूलों में डेस्क की भारी कमी है, जिससे हजारों विद्यार्थी फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। शिक्षा विभाग हर 2 महीने में डेस्क की मांग तो करता है, लेकिन आपूर्ति नहीं हो पाती। जिले के 769 स्कूलों में 5594 डेस्क की आवश्यकता है। खासकर प्राथमिक विद्यालयों में स्थिति गंभीर है, जहां बच्चे पुरानी टाट पर बैठते हैं। सोने चांदी ने फिर चौंकाया। 2.75 लाख रुपये के पार निकली चांदी। चेक करें अपने शहर का ताजा भाव। आज 27 फरवरी को अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर जान लें। दिल्ली से लेकर मुंबई, जयपुर, पटना और देश के हर बड़े शहर में रोज सोने और चांदी के दाम बदलते रहते हैं। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX में आज शुक्रवार 27 फरवरी 2026 की सुबह सोने और चांदी की कीमतों में शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। कल से लगातार 5 दिन रहेगी बैंकों की छुट्टी। कहां कहां बंद रहेंगे बैंक, देखें RBI बैंक हॉलिडे लिस्ट। अगले 5 दिनों तक देश के अलग अलग हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। बैंकों की ये छुट्टियां पूरे देश में एक साथ नहीं होती हैं, इसलिए अपने शहर में बैंक की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें।
अगर आप आने वाले दिनों में बैंकिंग से जुड़ा कोई भी जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। घर से निकलने से पहले यह जान लेना बेहतर होगा कि कहीं आपके शहर के बैंक में ताला तो नहीं लटका है। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत। पेंशन राशि में हो सकती है बढ़ोतरी। भारत में पेंशन योजना 2026 की चर्चा ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में नई उम्मीद जगा दी है। बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति जो परिवार पर निर्भर हैं, उनके लिए सरकारी पेंशन जीवन का आधार है। महंगाई के दौर में यदि पेंशन राशि में बढ़ोतरी होती है तो करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यह संशोधन सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन मिलना होगा। शुरू घर बैठे कमाई का सपना देखने वाली बहुत सी बहनें और माताएं फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ लेने के लिए उत्सुक हैं। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहर में रहकर आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं तो यह योजना आपके लिए स्वावलंबन का एक नया मार्ग खोल सकती है। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए या तो मुफ्त सिलाई मशीन प्रदान कर रही है या इसकी कीमत के बराबर 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दे रही है। हरियाणा में तेजी से काटे जा रहे बीपीएल राशन कार्ड, कुमार सैलजा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आंकड़े जारी कर जताई चिंता। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में बीपीएल राशन कार्डों की संख्या में 24% की भारी कमी पर सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने जनवरी 2024 से जनवरी 2026 के बीच कार्डों की संख्या में उतार चढ़ाव को चिंताजनक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि एससी, एसटी, बीसी वर्गों, दिहाड़ी मजदूरों, विधवाओं और अनाथों के राशन कार्ड परिवार पहचान पत्र में कथित त्रुटियों के आधार पर काटे गए हैं। पीएम किसान योजना। हरियाणा के किसानों को मिल रही 6,000 रुपए की सालाना सहायता। ऐसे करें अपील। भारत सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। योजना के अंतर्गत यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। 6,000 रुपए की यह सहायता 3 समान किस्तों में दी जाती है, जिससे किसानों को समय समय पर आर्थिक सहयोग मिलता रहे। यमुनानगर में 5 साल बाद बुजुर्ग किसान को मिली ट्यूबवेल कनेक्शन की राहत। बिजली निगम पर लगा जुर्माना। यमुनानगर में जिला उपभोक्ता आयोग ने 74 वर्षीय किसान नरेंद्र नाथ को 5 साल से लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन मामले में राहत दी है। आयोग ने विभाग की दलीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि 2023 का सर्कुलर वर्ष 2020 के लंबित आवेदन पर पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। हरियाणा में बेटियां चलाएंगी पिंक रैपिडो। युवतियों को मिलेगी फ्री ई स्कूटी। हर महीने मिलेगी 14,000 सैलरी। हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और शहरी परिवहन को सुलभ करने हेतु प्रत्येक जिले में चंडीगढ़ दिल्ली मॉडल पर रैपिडो सेवा शुरू कर रही है। इस योजना के तहत एससी और बीसी वर्ग की 30 युवतियों को ई स्कूटी मिलेगी और 6 महीने तक 12 से 14,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। यात्रीगण ध्यान दें, होली पर जयपुर मंडल में बदला टिकट बुकिंग का समय। सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे काउंटर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के आरक्षण कार्यालय होली पर्व पर 3 मार्च को एक पारी में खुलेंगे। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूजा मित्तल ने बताया कि कार्यालय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही संचालित होंगे। हरियाणा की पंचायतों को बड़ी राहत। 200 करोड़ की अनटाइड ग्रांट मंजूर। ई ग्राम स्वराज से होगा खर्च। हरियाणा सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए 200.12 करोड़ रुपए की अनटाइड ग्रांट को मंजूरी दी है। यह राशि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में वितरित की जाएगी, जिससे ग्रामीण विकास कार्यों को गति मिलेगी। पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता होगी और खर्च ई ग्राम स्वराज व पीएफएमएस के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। सोनीपत जींद ट्रैक पर 80 की स्पीड से दौड़ी हाइड्रोजन ट्रेन देखने पहुंचे लोग। कल फाइनल ट्रायल। बुधवार को सुबह 7 बजे जींद जंक्शन के यार्ड से निकलने के बाद रास्ते में जगह जगह टेस्टिंग के बाद यह ट्रेन शाम 4 बजे 70 किलोमीटर की स्पीड से मोहाना तक पहुंची थी। पहले दिन के ट्रायल के दौरान ट्रेन में एक डिब्बे में 10 से 15 लीटर के 35 पानी के कैन रखे हुए थे। घरौंडा मंडी में सरसों एमएसपी से 800 रुपए कम बिकी। आवक 7 गुना बढ़ी। सरकारी खरीद 15 मार्च से शुरू होने की संभावना। करनाल जिले में घरौंडा की नई अनाज मंडी में इन दिनों सरसों की आवक ने जोर पकड़ लिया है। पिछले साल की तुलना में इस बार 7 गुना ज्यादा सरसों मंडी में पहुंच चुकी है। हालांकि अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, जिससे प्राइवेट व्यापारी ही फसल खरीद रहे हैं। रेवाड़ी में किसानों ने मोदी ट्रंप का पुतला फूंका। भारत अमेरिका ट्रेड डील के का विरोध। रद्द न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। रेवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन छढ़ूनी गुट के किसानों ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने इस समझौते को भारतीय कृषि के लिए हानिकारक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की। उनका आरोप है कि यह डील भारतीय किसानों को बर्बाद कर रही है। हरियाणा में फरवरी में अप्रैल जैसी गर्मी सताने लगी। 32 डिग्री तक पहुंचा था तापमान। फसलों पर खतरा मंडराया। मौसम विभाग के अनुसार इस साल फरवरी में हिसार का तापमान सामान्य से अधिक रहा है।
कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान गेहूं, चना और ज्वार जैसी फसलों के लिए अधिक नुकसानदायक नहीं होता। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।